सो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन डेप्थ। मैंने आपको ये बताया था K इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, पर एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जो एक पॉइंट के लिए इंसुलेटर है, एक पॉइंट के लिए कोई मेरे पास कंडक्टर है। ओके, तो आप बोलते हो सर यहाँ पर एयर का अगर मैं एग्जांपल लेता है तो एयर क्या होता है? तो एयर मेरे ये केस के लिए एक पॉइंट के लिए कंडक्टर भी है और एक पॉइंट के लिए इंसुलेटर भी है। कंफ्यूज्ड? यस, करेक्ट। देखो अभी क्या है, मैं एयर का दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर कैसे है ना बेटा, ये मैं अभी प्रूफ करने जा रहा है। देखो कैसे, एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। मेरे पास ना एक पावर सप्लाई है। क्या है मेरे पास? एक पावर सप्लाई। आप यहां पर खड़े हो बेटा, इमेजिन करो, ये केस नंबर 1 ना, आप यहां पर खड़े हो, मेरे पास पावर सप्लाई है। मैंने ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव वाला टर्मिनल से एक वायर निकाला, एक आता है नेगेटिव वाला टर्मिनल से वायर, बराबर है। अब मैंने दोनों वायर हाथ में रखा है, पावर सप्लाई का वोल्टेज दिया मैंने 230 वोल्ट, दोनों वायर शॉर्ट वायर है, शॉर्ट वायर मेरे बस इधर तक ही आता है, आप इधर तक खड़े हो। मैं बोल रहा हूं आपको रुक रुक, मैं तुझे क्या दे रहा है? शॉक दे रहा है। मेरा वायर आपको टच नहीं हो रहा है, मेरा वायर ऐसे एयर में ही है और मैं आपको शॉक देने का ट्राई कर रहा है। तो मुझे बताओ वायर के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? अभी चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। ये वायर के अंदर क्या है? सप्लाई है। वायर के अंदर क्या है? करंट है। क्या ये वायर के अंदर का करंट आपके पास जाएगा? आंसर इज नो। आप लोग ऐसे ही रिलैक्स खड़े रहोगे, आप लोग बोलेंगे हाँ सर करो, क्या करना है करो, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। आपको किसके ऊपर भरोसा है? आपको ये जो बीच में का मीडियम है एयर, क्योंकि आपको पता है वायर तो शॉर्ट है, हम लोग को टच होता ही नहीं है। जब टच होगा तब जाके एक्चुअल में शॉक लगेगा। पर यहां पर बीच में क्या है? यहां पर बीच में है एयर। एयर चार्जेस को अलाउ नहीं करता है, इसलिए आपको शॉक लगेगा नहीं, आप लोग रिलैक्स खड़े रहोगे। करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जाता है सेकंड केस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए एयर क्या बन गया? फर्स्ट केस के लिए एयर मेरे पास बन गया इंसुलेटर। अब देखो सेकंड केस के लिए, सेकंड केस क्या है? लेट्स से बच्चा लोग रेनी सीजन चालू है, बराबर है, हर एक को पसंद है रेनी सीजन। मतलब क्या? देखो अभी क्या, रेनी सीजन के अंदर मैंने बहुत बड़े बड़े क्लाउड देखे। ये आ गया क्लाउड नंबर 1। क्या आ गया बेटा? ये क्लाउड नंबर 1। यहां पर ये क्या है? एक छोटू सा क्लाउड है, क्लाउड नंबर 2। छोटू सा निकाला एकदम मैंने। क्लाउड नंबर 1 के अंदर बहुत भर भर के चार्जेस है। कितना है? मैंने बताया 1000 कूलम वाले चार्जेस है। कितना है बेटा? 1000 कूलम वाले चार्जेस। कौन से चार्जेस होते हैं? तो क्लाउड के अंदर जो चार्जेस होते हैं ये प्लस 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 वाले चार्जेस, 1000 कूलम वाला उसका स्टोरिंग कैपेसिटी है। करेक्ट बेटा। यहां पर छोटू वाला चार्ज है। छोटू वाला चार्ज मतलब क्या आएगा? प्लस 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 प्लस। ओनली 10 कूलम के चार्जेस है। कितना उसके पास? बस 10 कूलम के चार्ज उसके पास है। थोड़ा मूड बनाओ यार, रेनी सीजन चालू है। मैंने मस्त यहाँ पर ऐसे अर्थ निकाला, यहाँ पर एक मस्त ट्री निकाला। ओके, आप लोग तो एक्सपर्ट हो इसमें ड्राइंग में। यस, ये ट्री निकाला मैंने कुछ ऐसे। ओके, देखो अभी यहाँ पर मस्त ऐसे बारिश गिर रहा है। ओके, अभी आ रहा है, समझो अभी आ गया ऐसे। अब देखो क्या होता है बेटा, जब विंड फ्लो होता है, विंड ये डायरेक्शन से आ रहा है। किस डायरेक्शन से आ रहा है? ये डायरेक्शन से आ रहा है विंड। विंड ये छोटे क्लाउड के ऊपर, बड़े क्लाउड के ऊपर क्या दे रहा है? फोर्स, धक्का। अभी मुझे बताओ, विंड का जो फोर्स है वो हर एक क्लाउड के ऊपर सेम ही है, पर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये क्लाउड का होगा, बराबर है। ये क्लाउड को सबसे ज्यादा फोर्स मिलेगा क्योंकि ये छोटा है। तो छोटा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्लाउड आ गया और ये क्लाउड के साथ आके मिल गया, तो क्या होगा बेटा? आपने रेनी सीजन में बहुत बार सुना है क्लाउड का एकदम, जब कोलाइडिंग होता है ना क्लाउड्स, तो कोलाइडिंग के टाइम में बहुत बड़ा आवाज होता है, धड़ करके ऐसे। बस अब देखो, ये छोटा क्लाउड ये बड़े क्लाउड को आके मिलेगा, मारेगा, तो क्या करेगा? यहाँ पर कोलिजन होगा। कोलिजन के टाइम पे ये 10 कूलम वाले चार्जेस जाएंगे, ये एक्स्ट्रा 10 कूलम वाले चार्जेस यहाँ पर जाके उसके पास रहेंगे। करेक्ट।
बात समझ में आ रहा है? ये आवाज क्यों आता है? तो आवाज यही कारण आता है क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। छोटे वाले क्लाउड के अंदर भी प्लस है, बड़े वाले क्लाउड के अंदर भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है? रिपल्शन। पर ये केस के लिए यहां पर जो विंड का फोर्स है वो बहुत मैक्सिमम है। जब विंड का फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो यहां पर ये भले प्लस प्लस रहने दो, ये रिपल्सिव फोर्स को हटा देता है और इनको जाके मर्ज करवाता है। पर यहां पर जब अगेंस्ट द फोर्स कुछ काम होता है ना बेटा, बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। और गड़बड़ी मतलब क्या? क्लाउड बर्स्ट होता है, बराबर है। बहुत बड़े बड़े आवाज आते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो गया, इसके पास कितना चार्जेस आके मिल गया, इसके पास अगेन 10 कूलम का चार्जेस आके मिल गया। तो मुझे बताओ उसके अंदर चार्जेस कितना हुआ? 1010, करेक्ट। बच्चा लोग उसका कैपेसिटी कितना है? उसका कैपेसिटी बस 1000 चार्जेस का ही है। उसके पास एडिशनल में 10 कूलम के चार्जेस आ गए तो क्या होगा? बच्चा लोग यहां पर सेम कंसेप्ट है। अगर मेरे घर में एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स का कैपेसिटी 100 लीटर है, मैंने उसके अंदर पानी भरते गया 100 लीटर होने के बाद क्या वो 110 लीटर और स्टोर कर पाएगा? नहीं, एडिशन में क्यों करेगा वो? फिर क्या करता है? मैंने तो कंटिन्यूसली सप्लाई चालू रखा है, तो वो करता है चार्जेस को, वो करेगा पानी को ओवरफ्लो। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट है। ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड क्या करता है? चार्जेस को ओवरफ्लो करेगा। चार्जेस को ओवरफ्लो करेगा मतलब चार्जेस को लीक करवाएगा। बच्चा लोग, चार्जेस लीक कहां से होंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरे पास कुछ भी इरेगुलर शेप आ गया तो ये इरेगुलर शेप में जिधर शार्प कॉर्नर है ना, शार्प कॉर्नर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे ये शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर से मतलब ये वाले पॉइंट पे चार्जेस का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हमेशा चार्जेस लीक होंगे। तो किधर से लीक होंगे? चार्जेस हमेशा ये वाले पॉइंट से लीक होते हैं। किधर से बेटा? ये वाले पॉइंट से लीक होते हैं। ऐसे जहां पर शार्प कॉर्नर आएगा उधर चार्जेस का डेंसिटी बहुत ज्यादा, एंड चार्जेस जब लीक होंगे तो ये शार्प कॉर्नर वाले पॉइंट से ही लीक होंगे, बराबर है। तो देखो यहां पर ये जो प्लस वाले चार्जेस है, ये क्लाउड के ये जो हाई डेंसिटी वाला रीजन है, मतलब शार्प पीक वाला रीजन है, उधर से लीक हो गया। कितना लीक होगा? तो 10 कूलम एक्स्ट्रा था, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ऐसे बाहर निकले, 10 के 10 बाहर निकले। अब ये पॉजिटिव वाले चार्जेस खुद को क्या करना चाहते हैं बेटा? ये पॉजिटिव वाले चार्जेस खुद को न्यूट्रल करना चाहते हैं। जब ये पॉजिटिव वाले चार्जेस खुद को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो न्यूट्रल होने के लिए किसकी डिमांड करेंगे बेटा? यस, मैंने पहले ही बताया, न्यूट्रलिटी कंडीशन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां पर न्यूट्रल करने के लिए ये बोलते हैं हम लोग को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। पर इलेक्ट्रॉन आएगा किधर से? तो यहां पर एयर है, एयर के अंदर भी चार्जेस होते हैं बेटा। तो एयर के अंदर का ये जो प्लस एंड माइनस वाला चार्ज था, ये क्या बोलेगा? अच्छा तुझे इलेक्ट्रॉन मांगता है, अगर तेरा पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो मैं क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा और तेरे पास भेजेगा। सेम यहां पर भी एयर का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये प्लस है ये माइनस है, उसने ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया और किसके पास भेज दिया? न्यूट्रल करने के लिए वो प्लस के पास भेज दिया। पर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर प्लस यहां पर प्लस, ये प्लस प्लस वाले चार्जेस तो फिर से सेम ही है। ये प्लस प्लस वाले चार्जेस जो एयर के वो तो न्यूट्रल नहीं हुए, और फिर से मतलब बोलते हैं ना, न्यूट्रल का कंडीशन मिलाने के लिए उनको अगेन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। पर यहां पर ये भी चिल्लाने लगे, हम लोग को भी मांगता है इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग को भी मांगता है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा किधर से? तो अर्थ सबसे बड़ा सोर्स है बेटा। अर्थ बोलता है डरो नहीं, मैं देगा तुम लोग को पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अर्थ के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो अर्थ ये लंबे लंबे चीजों से, मतलब जो हाइट वाले हैं, बिल्डिंग रहने दो, ट्री रहने दो, ये ट्री से इलेक्ट्रॉन को पास करती है, इलेक्ट्रॉन को पास करेगी अप साइड में। मतलब ये गया कुछ ऐसे, ये गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप साइड में। बच्चा लोग, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप साइड में रहेगा तो मुझे बताओ करंट का फ्लो किधर रहेगा? डाउन साइड में, क्योंकि एज पर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्या होता है? इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
करेक्ट। तो करंट किधर आएगा, करंट आ गया कुछ ऐसे। मतलब ये क्या है, ये आप लोगों ने देखा है लाइटनिंग थंडरिंग, तो लाइटनिंग ऐसे बजता है, जोर जोर से आता है नीचे। कभी देखा है क्या आपने लाइटनिंग ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया घूम के आया? नहीं। लाइटनिंग कैसे आता है बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन में आता है। मतलब वो कैसे रहेगा, एकदम आएगा तो एकदम जोर से आएगा, धास धास करके ऐसे, बराबर है। क्यों? क्योंकि वो फटाफट चार्जेस, जो फटाफट जो सबसे ज्यादा हाइट में होगा ना, वो सबसे ज्यादा हाइट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, बराबर क्या, सबसे ज्यादा हाइट होना मांगता है, उसको पकड़ेगा वो। अब देखो कंसेप्ट क्या है, लाइटनिंग आ गया मतलब स्पार्क आ गया, स्पार्क आ गया मतलब क्या आ गया, यहाँ पर कौन है, चार्जेस का फ्लो है। बच्चा लोग ये जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस के लिए यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसने किसे कैरी कर दिया है, उसे कैरी कर दिया है ये नेगेटिव नेगेटिव वाले चार्जेस को कैरी कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैरी करने लगा, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को लाने लगा। मतलब ये सेकेंड केस के लिए एयर क्या बन गया, चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब वो बन गया मेरे पास कंडक्टर। कौन बन गया, कंडक्टर। फर्स्ट केस के लिए एयर क्या है, इंसुलेटर। सेकेंड केस के लिए एयर क्या है, कंडक्टर। पर कंडक्टर कब बनता है, जब बहुत ज्यादा सप्लाई होता है। तो लाइटनिंग के अंदर बहुत कम सप्लाई नहीं होता है, लाइटनिंग के अंदर कम से कम 30,000 वोल्ट या फिर 50,000 वोल्ट, इतना बड़ा सप्लाई। इतना बड़ा सप्लाई अगर थाने डिस्ट्रिक्ट में आके गिरेगा ना, तो पूरा मतलब एक दिन के लिए मतलब पावर सोर्स, मतलब पावर मिलता है ना, वो पूरा पावर एक लाइटनिंग में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का लाइटनिंग में इतना बड़ा पावर होता है। ये कब होता है, जब ज्यादा सप्लाई आया, ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस आ गए तो, करेक्ट। तो यहां पर देखो एक पॉइंट के लिए एयर क्या बन गया, इंसुलेटर। दूसरे पॉइंट के लिए एयर क्या बन गया, कंडक्टर। मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक यही समझाया। डाइलेक्ट्रिक मतलब कौन, जो एक पॉइंट के लिए कंडक्टर है, एक पॉइंट के लिए इंसुलेटर है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक, करेक्ट। तो एयर ये केस में क्या है बेटा, एयर ये केस के लिए मेरे पास आ गया डाई इलेक्ट्रिक। एंड दिमाग में रखना, डाई इलेक्ट्रिक एयर के लिए कितना होता है, इज ऑलवेज 1। वैक्यूम के लिए कितना होगा, इज ऑलवेज 1। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेटल, मेटल का केस आए तो मेटल के केस के लिए अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1। ओके, अंडरस्टूड।